राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय, जुझारूपन हमारे एक्शंस के कारक ग्रह सेनापति मंगल 5 फरवरी 2024 को अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं। 15 मार्च 2024 तक मकर राशि में ही मंगल का गोचर रहने वाला है। उच्च राशि में जाना मतलब 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 के बीच लगभग 40 दिनों के लिए मंगल अपनी सर्वोच्च गरिमा में रहेंगे। देखिए, मकर राशि जो है ये बात करती है अनुशासन की, ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर की, सिस्टम में रहकर प्रैक्टिकली चलते हुए हायर स्टेटस अथॉरिटी को पाना, ये गुण मकर राशि में होता है। कर्म की राशि है, नियम कानून की पालना करते हुए तरक्की करना मकर राशि सिखाती है। नेचुरल जोड़ी है, काल पुरुष के जन्मांक में मकर राशि 10वें भाव में आती है। कर्म भाव में शनिदेव इस राशि के स्वामी है, इसलिए ग्रोथ के लिए जरूरी विल पावर और फाइटिंग एबिलिटी के कारक मंगल शत्रु राशि होते हुए भी मकर राशि में उच्च का फल देते हैं। सॉलिड मार्स एनर्जी होती है मंगल जब मकर राशि में होते हैं। तो मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, निजी भावनाएं मकर राशि में नहीं होती हैं। मंगल यहाँ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। भावनाओं की राशि कर्क राशि में तो मंगल नीच का फल देते हैं। नियम कानून अनुशासन के स्वामी शनिदेव की राशि है मकर, इसलिए मकर राशि में मंगल की ऊर्जा बहुत संतुलित होती है। मंगल यहाँ पर नियम कानून से चलते हुए आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 के बीच मंगल की ऊर्जा ज्यादा प्रभावशाली इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि मंगल के जो डिस्पोजिटर हैं राशि स्वामी शनिदेव, वो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मजबूती से गोचर कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से होता है डिस्पोजिटर का कंसेप्ट। जैसे अगर आप किसी के घर रहने जा रहे हैं और उस घर का स्वामी, उसका मालिक अगर कंफर्टेबल नहीं है, परेशान है, तो आप भी उस घर में कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे। मंगल का यह गोचर इसलिए भी विशेष है क्योंकि विजडम, समृद्धि, ग्रोथ के कारक देवगुरु बृहस्पति इस समय मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष में गोचर कर रहे हैं तथा मकर राशि में जब मंगल गोचर करेंगे तो उनकी जो चौथी सवग्रही दृष्टि है वो देवगुरु बृहस्पति पर रहेगी। तो बृहस्पति के सकारात्मक परिणामों में वृद्धि होगी। मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव होता है उसमें सुरक्षा तत्व तो वो बढ़ाती है। मंगल के इस गोचर के दौरान 5 से 20 फरवरी के बीच बुध उनके साथ रहेंगे। 5 से 13 फरवरी के बीच सूर्य भी मंगल के साथ रहने वाले हैं और 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में शुक्रदेव भी मंगल के साथ रहेंगे। तो इन ग्रहों का प्रभाव भी मंगल के प्रभाव में शामिल होगा। मंगल के इस ताकतवर और संतुलित गोचर का प्रभाव वैसे तो सभी लोगों पर गहराई से पड़ेगा, लेकिन इसका प्रभाव उन लोगों पर ज्यादा होगा जिनको मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है, या जो लोग मंगल के कारकों से संबंधित व्यवसाय में है, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, माइनिंग, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, आर्मी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, लीगल प्रोफेशन, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मैन पावर, फिटनेस मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, इन सब से जिनका कनेक्शन है, जिनके व्यवसाय का, उनको मंगल का ये गोचर गहराई से प्रभावित करेगा। इसके अलावा यदि आपकी महादशा जिस ग्रह की चल रही है वो आपकी जन्म कुंडली में मंगल के नक्षत्र में है, वो मृगशिरा नक्षत्र में है या चित्रा नक्षत्र में है या धनिष्ठा नक्षत्र में है, तब भी मंगल के इस गोचर का प्रभाव ज्यादा रहेगा। साथ ही यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 है तब भी मंगल के गोचर का प्रभाव विशेष रहेगा आपके लिए। तो अब बात करते हैं कि मंगल देव के मकर राशि में संचरण का कुंभ वालों पर, एक्वेरियस पीपल पर क्या प्रभाव रहेगा। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है, आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप दोनों से देखिए, चंद्र राशि से भी और लगन की राशि से भी। यदि आपको दोनों से शुभ परिणाम मिलता है तो ये काफी ग्रोथ वाला पीरियड आपके लिए रहने वाला है। यदि आपको दोनों से अशुभ परिणाम मिलता है तो आपको काफी सावधानी रखनी चाहिए। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ परिणाम मिलता है तो आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। कुंभ वालों के लिए मंगल तीसरे और 10वें घर के स्वामी बनते हैं और उनका जो ये गोचर रहेगा मकर राशि में, ये आपके 12वें भाव में हो रहा है। वहां से वो अपनी चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टियों से आपके तीसरे भाव, छठे भाव और सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। देखिए, कुंभ वालों के लिए मंगल मित्र ग्रह नहीं है। मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है वो आपके तीसरे भाव में पड़ती है। तो मंगल आपके लिए संघर्ष, चुनौती, ये सब बढ़ाने वाले ग्रह हैं और उनका गोचर भी 12वें भाव में हो रहा है। साथ ही में वो 8वें भाव के स्वामी भी हैं। तो अचानक उतार चढ़ाव को भी मंगल जीवन में बढ़ाने वाले होते हैं कुंभ वालों के लिए। 10वें भाव के स्वामी होकर मंगल 12वें भाव में उच्च के गोचर करेंगे। तो यदि आपका कैरियर, नौकरी, बिजनेस विदेश से जुड़ा हुआ है, विदेशी जमीन पर आप काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ट्रेवल एजेंसी चलाते हैं, या आपका जो कैरियर है वो 12वें भाव के कारकत्व से जुड़ा हुआ है, आप योगा मेडिटेशन से संबंधित काम करते हैं, हॉस्पिटल, जेल, आश्रम में काम करते हैं, तो मेहनत और हार्ड वर्क के बाद
आपको करियर में ग्रोथ मिल सकती है, आपका प्रमोशन, इंक्रीमेंट ये सब हो सकता है। विदेशी यात्राओं को लेकर या परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट को लेकर काफी शुभ प्रभाव आपको इस गोचर का देखने को मिल सकता है। यदि आपके पास नौकरी नहीं है और आप विदेशी जमीन पर नौकरी करने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। बहुत संभावना है कि आपको वो नौकरी मिल जाएगी। अदरवाइज इन जनरल यदि आपके कैरियर, नौकरी, बिजनेस का कनेक्शन फॉरेन से नहीं है, मतलब कैरियर में आपके फॉरेन कनेक्टिविटी नहीं है, तो आपके कैरियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, नौकरी छूट सकती है, अनचाहा ट्रांसफर हो सकता है, इस समय की गई मेहनत का फल तुरंत ना मिले जिससे आपको निराशा हो सकती है। कार्य क्षेत्र में जो सपोर्ट है वो आपको कम मिलेगा। कैरियर में किसी भी तरह का परिवर्तन इस पीरियड में आपको काफी सोच समझ कर करना चाहिए। एक्सपेंसिव खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, एंजॉयमेंट को लेकर घूमने फिरने पर ज्यादा खर्चा आपका हो सकता है। तीसरे भाव के स्वामी होकर मंगल 12वें भाव में उच्च के हो रहे हैं और मंगल की जो चौथी सवग्रही दृष्टि है वो वापिस तीसरे भाव पर आ रही है। साथ ही 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में आपके जो भाग्य के स्वामी है शुक्र, वो भी 12वें भाव में ही रहने वाले हैं। तो इस समय एफर्ट्स, प्रयासों की दिशा तो आपकी सही होगी, लेकिन जो पहला भाव है उसके लिए 12वां भाव व्यय का होता है, लॉसेज का होता है। तो एफर्ट्स का परिणाम आशा अनुरूप नहीं आने पर आपको डिमोटिवेशन हो सकता है, इससे आपको बचना है। क्योंकि 7 मार्च के बाद आपके भाग्य के जो स्वामी है शुक्र, वो आपकी राशि में ही आ जाएंगे, पहले भाव में ही आपकी राशि के स्वामी शनिदेव के साथ गोचर करेंगे, तब आपको प्रयासों का रिजल्ट देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध तो आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन उनके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं या उनकी वजह से आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं। वर्क प्रेशर आपका बढ़ा रहेगा, धनवा इनकम के लिए असुरक्षा की भावना भी रहने वाली है। मंगल की 7वीं नीच दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की आपको जरूरत है। इन 40 दिनों में स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य पर खर्चा हो सकता है, मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा, स्लीप डिस्टर्बेंस, इंसोम्निया यदि पहले से है तो आपको काफी सावधानी रखनी होगी। अपरंपरावादी कार्यों से दूर रहना है। किसी भी तरह की एडिक्शन यदि आपको है, खराब एडिक्शन, तो वो बढ़ सकती है। ऑफिस स्कैंडल या किसी साजिश का शिकार आप हो सकते हैं, गुप्त शत्रु भी हावी रहेंगे। डेली वर्क रूटीन में अनुशासन बनाए रखने में आपको परेशानी होगी। वाद विवादों से आपको दूर रहना है, किसी झगड़े में चोट चपेट भी आपको लग सकती है। नया कर्जा बहुत सोच समझ कर लें, लीगल मैटर्स पर भी आपका खर्चा हो सकता है। मंगल की 8वीं ट्रांसफॉर्मेटिव जो दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर रहेगी, तो वैवाहिक जीवन में, बिजनेस पार्टनरशिप्स में झगड़े हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं। किसी भी बात का क्विक रिएक्शन देने से आपको बचना है। जीवन साथी के साथ लंबी दूरी की यात्रा आप कर सकते हैं। बिजनेस में किसी भी तरह की फॉरेन कनेक्टिविटी है तो आपको नई बिजनेस डील मिल सकती है, व्यापारिक विस्तार भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज व्यापारिक खर्चे आपके ज्यादा रहेंगे, पार्टनरशिप में आपको नुकसान हो सकता है। तो कुंभ वालों के लिए मंगल का जो ये जो गोचर है मिश्रित परिणाम देगा। फॉरेन जो कनेक्टिविटी है उसके लिए तो ये गोचर काफी शुभ है। एग्रेसिव होकर आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। मंगलवार को मंदिर में गुड़ का दान करना आपके लिए बेहद शुभ है। हर रोज 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको करना चाहिए। राम राम।